मम्मी, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3rd आई हूँ। संध्या, अरे बेटा बधाई हो बधाई। मेरी बेटी का रिजल्ट निकला है और इस बार भी मेरी बेटी ने टॉप किया हर बार की तरह। शाबाश बेटे शाबाश। अरे कितनी सारी शाबाशियां इकट्ठी हो गई हैं, क्या करोगी इन सब का? उसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। वैसे आपको पता है ना अभी क्या करना है? कहने वाली बात नहीं है, ऑफ कोर्स। तो हो जाए। हो जाए। मैं केसर बर्फी लेकर आता हूँ। सुनिए, कहाँ जाएंगे आप? मैं घर में खीर बना देती हूँ। पिछली बार भी केसर बर्फी लेने के लिए आप अजमेर चले गए थे और आपको आते आते घंटों लग गए। दिनों भी खड़ा रहना पड़े ना तो मैं रहूंगा अपनी बेटी के लिए। खड़ी खड़ी बत्ती सी क्या दिखा रही है? मना करना इन्हें। अरे जिससे भी सिफारिश लगवानी हो ना लगवा लो। भाई तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान हूँ और रूल्स ये कहता है कि संध्या के रिजल्ट वाले दिन केसर बर्फी आएगी मतलब आएगी। मेरा संध्या जी, क्या हुआ? जी वो मेरा नहीं, इनसे कुछ कहने से पहले मुझे बाबू को सच बताना होगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने उनके बेटे का सहारा लिया अपना सच छुपाने के लिए। जी कुछ नहीं। चले? संध्या जी, क्या बात है, आप काफी देर से मुझे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। जी कुछ नहीं। लाइए ये मैं ले लेती हूँ। सुनिए, वो मैं कहना चाहती थी कि क्या आप केसर बर्फी बना सकते हैं? जी जरूर। हे भगवान, कितनी गर्मी है। लगता है भगवान अपनी रोटी सेकने के बाद हमारे छत पर ही तवा उल्टा कर डाला है। सारी भाप यहीं आ रही है। ओहो कितनी गर्मी है। कितना तप रहा है, ऊपर से भूख भी लगती है। क्या करेगी मीना? एक मिनट बहन जी। हेलो, राठी स्टडी सेंटर जी, क्या मदद कर सकता हूँ बहन जी? बहन जी को नहीं बोलो, थारे को भी पाप चढ़ेगा और मारे को भी। मैं मीना बोल रही हूँ, आपकी मीना। इतना ही प्रेम करो हमारे से, एक फोन भी नहीं किया, ये जानने की कोशिश भी ना करी कि आपकी मीना जिंदा है कि मर गई। अरे तो क्या करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाऊँ तेरे नाम की तपस्या करने? अरे किसने बोला था तुझे ये सब नाटक करने के लिए? अकेला खट रहा हूँ मैं दुकान पर। अच्छा, गलती होगी मारे से, माफी दे दो। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। फोन क्यों किया? मारे को ना बड़ी भूख लग रही है, भूख के मारे दम सा निकला जा रहा है हमारा। अच्छा तो मैं आ जाता हूँ, खाली हूँ मुझे। अरे तू अपनी माँ के घर गई है ना, वहाँ जाके भी चैन नहीं है तुझे? अरे अपनी माँ को बोल कुछ खिला दे। आप ना समझोगे, यहाँ का खाना मारे को पसंद नहीं। यहाँ के धान की रोटियाँ बड़ी खराब है। मारे को तो भापों के हाथ के देसी घी के लड्डू याद आ रहे हैं। बस कुछ ऐसा करो कि मारे को वो घी के लड्डू मिल जाए बस। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बस इतनी सी सेवा नहीं होती हमारी।
आपके लिए यहाँ मैं बर्बाद हुई बैठी हूँ, अपने घर पहुँच गई। इतना अपमान सहा, इतने थप्पड़ खाए मैंने, वो भी आपके लिए। बाबू तो ऐसे मरे हुए कॉकरोच को भी इस तरह से बाहर नहीं निकालती जिस तरह से मारे को बाहर निकाला है, और आप इस तरह से कर रहे हो अपनी मीना के साथ। हाँ ठीक है, अब ज्यादा त्रिया चरित्र मत दिखा, बैठाता हूँ कोई जुगाड़। सच भगवान हमारे पति जैसा पति सबको मिले। सचमुच मैं इतनी दूर हूँ तब भी आपको मेरी कितनी चिंता है। एक बात कहूँ, आपकी बड़ी याद आ रही है हमारे को। ए जी, शाम को हमारे को हनुमान मंदिर मिलो ना, आपको देखे बिना मुझसे रहा ना जाता। देखो ना, दो हंसों का जोड़ा कैसे जुदा हो गया। अच्छा, आता हूँ। भाभी साहब, भाभी साहब, कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया कि आप मारे से बात कर रहे हो? ये पता नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, हैं? रखता हूँ फोन। हाँ बहन जी, ये पसंद आई आपको ये वाली साड़ी? आप एक काम कीजिए, ये सब्जी का थैला अंदर लेके जाइए, मैं आपके लिए केसर वाली बर्फी बना के लाता हूँ। जी। अरे भाभी आप आ गई? लाइए, ये थैला मुझे पकड़ा दीजिए। चतुरी, बाबू कहाँ है? भाभी, भाभू तो सो रही हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे हाँ भाभी, वो कोई प्रीति आई है। प्रीति? मैंने उन्हें आपके कमरे में बिठा दिया है। अच्छा किया। प्रीति, पता है संध्या, मैं सोचा करती थी कि जब तू आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी ना, तेरी यूनिफॉर्म में तस्वीर ऐसे ही देखूंगी। पर ये खैर छोड़, आज कोई दुख भरी बात नहीं, आज बहुत खुशी भरा दिन है। पता, आज हमारा रिजल्ट आया है। तो मैं सिर क्या हिला रही है? जा जाके मिठाई लेकर आ। तू मेरिट में आई है, पूरे राजस्थान में सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स में तेरा 3rd रैंक है। कांग्रेचुलेशन। अच्छा अब ये बता, आगे के बारे में क्या सोचा है तूने? बोलना, चुप क्यों है? अब आगे का क्या प्लान है तेरे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब? संध्या, लाखों लोग बैठते हैं इस एग्जाम में और तू उनमें से टॉप 3 में आई है। टॉप 3 और तू कह रही है कुछ नहीं? संध्या, मैंने तुझे तेरे फ्यूचर के लिए सब कुछ भुलाकर मेहनत करते हुए देखा है। जब मैं और मैं ही क्या, हम सारे फ्रेंड्स अपनी पॉकेट मनी बचाकर न्यू ड्रेसेस लिया करते थे, तो तू सिर्फ मोटी मोटी बुक्स लिया करती। हमने मूवी देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन तूने लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने का। हमने सपने देखे लेकिन शादी की। पर तेरा सपना सबसे अलग। आज तू कह रही है कि कुछ नहीं। वो सब सपने, वो पढ़ाई, वो सैक्रिफाइसेस, उन सब का क्या हुआ? क्यों सब कुछ खत्म करने पर तुली है संध्या? तेरा फ्यूचर ब्राइट है। किसी हलवाई के साथ मिलकर जलेबियां तलने के लिए नहीं बनी है तू।
संध्या प्लीज मेरी बात समझ। प्रीति, तू मेरी मजबूरी जानती है। क्या फायदा ऐसी बातों को करने से जिससे सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। ग्रेट, कम से कम वो वाली संध्या इतनी तो जिंदा है कि इन सब बातों को सुनकर उसे कोई फर्क पड़ा। तकलीफ ही सही। इसका मतलब ये है कि उस संध्या के साथ उसका सपना भी जिंदा है। मुझसे भाग लेगी तो, लेकिन अपने आप से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपने मम्मी पापा के सपने से कैसे भागेगी? अच्छा ये बता संध्या, क्या तू नहीं चाहती कि तू आगे पढ़ाई करे, फ्यूचर बनाए, आईपीएस ऑफिसर बने? हाँ हाँ, सच है ये कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। वो सपना जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। मानती हूँ कि मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो क्यों खुद को रोक रही है संध्या? पूरा कर इस सपने को। संध्या, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना सपना देखने के साथ साथ उसे पूरा करने की भी काबिलियत रखते हैं, और तू कर सकती है ये। कर सकती हूँ, और हो सकता है में बहुत फर्क होता है प्रीति। अब ये सपना पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता संध्या? तूने तो बोला था कि तेरे पति कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छे इंसान है, समझते हैं तुझे। तो बात करना उनसे, उन्हें बता कि आगे पढ़ना तेरा एक सपना है। प्रीति, तुझे नहीं पता, यहाँ का कल्चर अलग है। शादी के बाद मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं घर वालों को अपना सच बताना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर कैसे बताऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर नहीं बता पाई। समझ गई, तो इसलिए डर रही है ना कि कैसे एक हलवाई पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देख सकता है। बहुत बड़ी ईगो होती है इन आदमियों की, और ऊपर से एक हलवाई। तो ईगो तो हर्ट होनी नहीं प्रीति, इनमें ईगो जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सीधे हैं। पर ये सच है कि मेरे सपनों को ये नहीं समझ पाएंगे। संध्या जी, क्यों नहीं पूरा कर पाऊंगा? मैं जरूर पूरा कर पाऊंगा। और करना भी क्या है, ये देखो ना, करके ले ही आया। मिठाई, केसर वाली मिठाई। एकदम ताजी ताजी, अपने हाथ से बना के लाया हूं। नमस्ते जी। वैसे अच्छा लगा आपका आना। बैठिए, आप खाइए ना आप भी। खास अपने हाथों से बना के लाया हूं ये। वो क्या ना कि पहली बार आपकी दोस्त ने मुझसे कुछ मांगा, पूरा तो करना ही था। सूरज जी, मुझे चलना चाहिए, इनके आने का टाइम हो गया। अरे लेकिन ये मिठाई। नहीं, मीठा पसंद नहीं है मुझे। क्या है ना,
बेकार के इतने मुंह मीठे हुए हैं कि मिठाइयों से ही नफरत हो गई आज तो। मैं चलती हूँ। आपकी सहेली थोड़ी उखड़े उखड़े सी लग रही थी ना? तो छवि का रिजल्ट आया ना? अब वो कॉलेज से आ गई ना? शायद। छवि, छवि, अगर भाभा को पता चल गया ना कि मैं फेल हुई हूँ तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और पढ़ाई तो कल की कल कैंसिल। महीने भर के अंदर डोली उठ जाएगी और किसी ऐसे घर में गिरेगी जहाँ पे पूरी जिंदगी चूल्हा फूकने में और सास के कदमों में ही गुजर जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर। पर छवि, तूने सोचा है अगर ये तूने बात अभी घर में नहीं बताई और नहीं किसी और से पता चला, फिर तू क्या करेगी? यही तो सोच रही हूँ। छवि, छवि, अरे आज तो तुम्हारा रिजल्ट आया है, क्या हुआ उसका? जी वो भैया, हाँ छवि, कैसा है तुम्हारा रिजल्ट? जी वो भाभी, वो छोरी, बोले क्यों कोनी छोरी? कठे लुड़कन कुड़कन तो ना गई ना? अब नहीं भाभो, मैं फेल नहीं हुई हूँ। 83% नंबर आए मेरे। बधाई हो छवि। मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। बढ़िया है। हे महारा राम जी, छवि, खुशी की बात है कि तू बढ़िया नंबर से पास हुई है। छोरी की असली पढ़ाई तो रसोई में होवे और असली परीक्षा सासरे। जब वहां जावेगी और थारी सास थाने कुछ बनाने के लिए बोलेगी कि बीननी मूंग की दाल का हलवा बना ले, फिर क्या करेगी? थारी सासू माँ ने बोलेगी कि हमारी किताब खा लो। हमारे कन्ने तो यही है कि नहीं? कॉलेज की परीक्षा में तो पास हो गई, चल अब रसोई की परीक्षा में भी पास हो जा। रियाज के बाद रसोई में सिर्फ पानी पीने के लिए घुसने के बजाय रसोई का कामकाज भी संभालना शुरू कर दे। चल चल रसोई चल। जी भाभो। चल। हे महारा राम जी, चल। सुनिए, जी ये जिसके लिए मिठाई लाया था उसने तो खाई नहीं।
तूने ही तो बोला था कि तेरे पति कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छे इंसान समझते हैं तुझे, तो बात करना उनसे, उन्हें बता कि आगे पढ़ना तेरा एक सपना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।